यह खराब हो हालात 365 दिन 24 घंटे हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू हम हैं यहाँ। देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर। कहावत है कि सब जग होरी या ब्रिज होरा। ब्रिज की होली की बात ही कुछ और है। वैसे तो देश भर में रंगों के त्यौहार होली को धूमधाम से उमंग के साथ मनाया जाता है, मगर ब्रिज की होली अपने आप में खासा महत्व रखती है। देश भर से श्रद्धालु होली का आनंद लेने के लिए फाल्गुन में ब्रिज में खासतौर पर मथुरा में आते हैं। ब्रिज के बरसाना व नंदगांव में लट्ठा मार रंगीली होली तो दाऊ जी में हुरंगा, गोकुल में छड़ी मार, मुखराई में चरकुला तो जन्म स्थान पर फूलों की होली सहित समूचे ब्रिजांचल की होली श्रद्धालुओं को मस्ती में सराबोर करती है। मगर ब्रिज के ही एक गांव में धूलपना होली अपने आप में रोमांचित करने वाली परंपरा है। जी हाँ, ब्रिज के इस गांव में धुलंडी के दिन केवल रंग गुलाल ही नहीं बल्कि सिर पर तड़ातड़ जूते चप्पल भी बरसते हैं और इसका शिकार होने वाला जूते चप्पल की मार खाकर अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। तहसील गोवर्धन के गांव वत्सगांव में अनूठी होली खेली जाती है। धुलंडी वाले दिन धूलपना होली का यहाँ अलग ही आयोजन होता है। गांव में धुलंडी वाले दिन टोल के टोल एक दूसरे को गुलाल लगाने और घरों और पंचायती जगहों पर पहुंचते हैं। गुलाल लगाकर अपने से छोटे में सिर पर जूता या चप्पल भी मारकर आशीर्वाद देते हैं। जब जूता चप्पल भी तड़ातड़ पड़ते हैं तथा कोई भी बुरा नहीं मानता। यह अनोखी परंपरा गांव में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। इस धूलपना परंपरा के बारे में जब गांव के बुजुर्गों से बात की गई तो इस परंपरा पर वह कोई स्पष्ट मान्यता तो नहीं बता सके, मगर वह इसे प्राचीन परंपरा व आशीर्वाद देने का उद्देश्य जरूर बताते हैं। गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग नत्थी चौधरी, बनवारी चौधरी व साहब सिंह पहलवान इस परंपरा को असत्य व अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में सिद्ध करते हुए बताते हैं कि राजा हिरण्यकश्यप के जब भक्त प्रहलाद की होलिका की गोद में बिठाकर आग के हवाले किया गया तो भक्त प्रहलाद के समर्थक राजा हिरण्यकश्यप के डर से चुप रहे तथा हिरण्यकश्यप के समर्थक हंस रहे थे। मगर आग में होलिका के जलने के बाद भक्त प्रहलाद को जीवित देखकर प्रहलाद के समर्थक उत्साह में आ गए तथा हिरण्यकश्यप के समर्थकों को धूल व जूतों चप्पलों से प्रहार कर दौड़ा दिया। तभी से धूलपना होली की यह परंपरा गांव में चली आ रही है। 80 वर्षीय बुजुर्ग नत्थी चौधरी की माने तो खुटैल पट्टी के 8 खेरे में इसमें 3 गांव राजस्थान के जिला भरतपुर अंतर्गत गांव तालफरा, अजान व गुनसारा भी शामिल है। सभी में यह होली खेली जाती है, मगर वर्षों पूर्व 8 खेरों की पंचायत में से 6 खेरों की पंचायत में यह होली न खेलने का निर्णय लिया गया, जबकि इसके उलट बशगांव में यह होली बदस्तूर खेली जा रही है। पूर्व प्रधान बलजीत चौधरी बताते हैं कि गांव में सरकारी नौकरी पर लगे युवक भी इस होली का हिस्सा बनते हैं तथा पनाह खाकर प्रसन्न होते हैं। जब वह प्रधान थे तो ग्रामीण उनको भी गुलाल लगाकर जूते मारते थे तथा उलाहने देते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व प्रधान बलजीत सिंह। यहाँ की जो होली की परंपरा है, जो जूतों की होली खेली जाती है, उसकी क्या परंपरा है? इसकी परंपरा हमारे नत्थी सिंह जी ने आपको बताई है, वही परंपरा है जो उन्होंने बताया है। और जब प्रधान का कार्यकाल था तब हमें भी पना पड़ी थी और हमें बड़ी खुशी जाहिर होती है जब हमें पना पड़ता है। तो ये बड़े छोटों में देते हैं या छोटे भी बड़ों में मार देते हैं? कहाँ तो बड़े छोटों में ही देते हैं, कभी कभी छोटे भी गलती हल्की फल्की कर जाते हैं, लेकिन प्यार भरी भावना के साथ दिया जाता है पना मार होली। छोटे तो आप जब प्रधान रहे थे तो उस समय आपको भी ये सामना करना पड़ा था क्या? सामना करना पड़ा तो भारी पना खाई और बड़ी खुशी जाहिर। तो इसे आप किस रूप में लेते हैं, जो जूतम पेजार खाने को, इसको किस रूप में? भावना की उसमें प्यार की वो है जूतम पेजार। तो क्या इस जूता मार के समय क्या कभी चोटों की घटना भी हुई है? चोट हुई है? चोट भी आई, सिर भी फट गई। हमारे चाचा लड़का है मुकेश मास्टर साहब है हमारे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 80 के लगभग। तो आप इस गांव में बैठे हैं, इसमें धुलेड़ी वाले दिन जूतम पेजार वाली होली खेली जाती है, एक दूसरे में क्यों खेली जाती है? जिस समय प्रहलाद हरणाकुश को प्राप भयो अधर्म की तरफ बढ़ रहे हो तो प्रहलाद उसका पुत्र था। उसने भगवान के प्रति श्रद्धा जताई और हरणाकुश उसे खत्म करने के लिए तैयार हुआ। जब किसी प्रकार से नहीं मरा तो अपनी बहन होलिका को जो
बहुत सी ईंधन इकट्ठो करके और वहाँ में बैठा के जलाने की कोशिश करी प्रहलाद को गोदी में लेके। और उसके पास भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस पर शीतल तीर था उस होलिका पर, जो उसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती थी। वो शीतल तीर प्रहलाद के ऊपर आ गया, होलिका उसमें जलकर भस्म हो गई। उसके बाद जब प्रहलाद जिंदा हुआ तो उसके बाद में वहाँ की जनता ने हिरणाकुश के समर्थकों को ये धूल के रण परिवार में इन्हें मारने लगे, भजाने लगे, और उस दिन से ये परंपरा चली आ रही है। तूफानों का हो सामना, यह खराब हो हालात, 365 दिन 24 घंटे, हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ वीएन न्यूज पर।